नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बैंकिंग सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों एक 135 साल पुराना जो एक्ट था, कानून था, उसको गवर्नमेंट बदलने जाने वाली है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया बिल पार्लियामेंट में टेबल किया। तो दोस्तों, ये बिल क्या था? पुराना एक्ट क्या था? इन सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बिल टू रिप्लेस 125 ईयर ओल्ड लॉ ऑन प्रेजेंटिंग बैंक रिकॉर्ड्स एज एविडेंस इन कोर्ट। कौन कहता है दोस्तों न्यूज़पेपर गलती नहीं कर सकता है? ये जो आर्टिकल है, ये मैंने दोस्तों जो द हिंदू का बिजनेस न्यूज़पेपर है उससे लिया गया। तो यहाँ देखो साफ-साफ 125 लिख रहा, जबकि ये 125 नहीं है, 135 इयर्स ओल्ड एक्ट था। उसको अब क्या कर रही है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर मतलब रिपील करके नया एक एक्ट लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है सबके बारे में तो आगे दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट टेबल्स बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 इन लोकसभा। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को क्या किया गया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो पुराना लॉ है उसको रिपील किया जा सके। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर पुराना डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पुराना लॉ क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, अब उसमें क्या वीकनेस थी कि गवर्नमेंट को नया लॉ लेके आना पड़ा। तो दोस्तों जो पुराना जो लॉ था उसका नाम था बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। क्या नाम था? बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। देखो दोस्तों, ये जो पूरा गेम है ना, बेसिकली ये है कि देखो बैंक में कई सारा प्रकार का डेटा या रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? कई प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं। इस रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है? कोर्ट में इसकी आवश्यकता होती है एविडेंस के रूप में। तो ये कोर्ट में इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? इस आधार पर दोस्तों ये एक्ट बनाया गया था। बेसिकली जो ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 था, उस जमाने में आप सबको पता है ऑनलाइन तो कोई काम था नहीं, नेट था नहीं, सारा काम फिजिकल होता था, लेजर के माध्यम से होता था। बड़े-बड़े लेजर होते थे, जिनमें बैंक अकाउंट वगैरह के बारे में सारी डिटेल लिखी होती थी। तो दोस्तों ये इस जो लेजर था, इसकी ज़रूरत कई बार एविडेंस के रूप में बैंक को में या कोर्ट में ज़रूर उसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो दोस्तों जो ये बैंकर्स बुक जो एविडेंस एक्ट है, ये क्या अलाउ करता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फिजिकल बैंक रिकॉर्ड्स एज एविडेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल। बेसिकली ये जो दोस्तों ये एक्ट पावर करता था कि अगर किसी भी कोर्ट में अगर बैंक के रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो आप क्या करो, बैंक उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दे। जैसे कोई मान लो फिजिकली कोई लेजर था, तो अगर वो लेजर की आवश्यकता कोर्ट में है, तो ओरिजिनल लेजर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्या करो, बैंक क्या करेगा, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी फोटोकॉपी करके उसको सर्टिफाई करके वो बैंक को कोर्ट में जमा कर देगा। तो कोर्ट उसी एजी क्या करेगा, उसको एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक्ट दोस्तों इस प्रकार से एम्पावर करता था, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पर क्या है, एट प्रेजेंट दिस लॉ इज आउटडेटेड। दोस्तों जब ये एक्ट बना था तो सारा रिकॉर्ड क्या होता था, फिजिकल होता था, कागजों में होता था, मतलब कागज जो क्या रजिस्टर टाइप के होते थे, मोटे मोटे लेजर। लेकिन आज के जमाने में आपको पता बैंक का कोई फिजिकल तो अब मेंटेन होता नहीं है, आपका बैंक अकाउंट सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो सारा काम क्या होता है, डिजिटल होता है, डिजिटल होने लग गया, ऑनलाइन हो गया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कोई डिजिटल रिकॉर्ड है, उसको फिर कोर्ट में कैसे एडमिसिबल कराओगे, आप कोर्ट में कैसे उसको एविडेंस के रूप में माना जाओगे? तो ऐसी स्थिति में ये एक्ट जो अब तक था, उसमें दोस्तों ये डिजिटल जो रिकॉर्ड्स थे, वो अब एविडेंस के रूप में नहीं माने जा रहे थे। और आज की डेट में तो सारा काम क्या हो रहा है, मोर देन 99 पर क्या 100% के सारा काम डिजिटली हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये लाव क्या हो गया दोस्तों, इसका अब कोई मतलब नहीं रहा। ये लाव क्या हो गया, ये आउटडेटेड हो गया, इसका टाइम कट चुका था। ठीक है बात यहाँ तक? तो व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग न्यू बिल? तो गवर्नमेंट इसको जो नया बिल है उसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है? तो आप सबको बता दें 8% एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल बैंकिंग, इससे क्या हुआ, डिजिटल बैंकिंग का ग्रोथ हुई है। अब फिजिकल कोई काम नहीं, तो सारा काम ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से होता है। तो बैंक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन डिजिटली। अब वर्तमान में क्या दोस्तों, जितना भी बैंक रिकॉर्ड्स है वो सब डिजिटली मेंटेन्ड है, सर्वर्स में मेंटेन है, कंप्यूटर में। अब कोई फिजिकल रिकॉर्ड है नहीं, तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स दे आर मेंटेन डिजिटली। तो लॉ हैज टू बी अपडेटेड, लॉ को भी क्या अपडेट करना पड़ेगा। जो पुराना लॉ है वो तो क्या है, केवल फिजिकल रिकॉर्ड को एक्सेप्टेबल करता है, लेकिन अब तो उसको अपडेट करना पड़ेगा एंड मॉडर्नाइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम। जो प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, नया बिल लेके आई। मैंने बताया न्यू बिल था, उसको गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में टेबल किया। तो ये क्या करेगा, इट रिप्लेस जो ओल्ड एक्ट जो 1891 का बैंकर्स हैंडबुक जो एक्ट है उसको ये रिप्लेस कर गया, नया 2026 में लागू होगा। अब इसका सबसे मेन जो चीज क्या है, जो सबसे जो मेन चीज है दोस्तों, इट प्रोपोजेज टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बैंकर्स बुक टू इंक्लूड। देखो दोस्तों अब तक बैंकर्स बुक में केवल फिजिकल रिकॉर्ड
ही डेफिनेशन माने जाते थे। तो बैंकर्स बुक का मतलब था भाई बैंक का रिकॉर्ड, उसको मैं केवल फिजिकल रिकॉर्ड को ही माना जाता था। लेकिन नया बिल दोस्तों, ये जो बैंकर्स बुक्स ही है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड करता है। कैसे करता है? अब दोस्तों इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन बाय बैंक, अब केवल फिजिकल रिकॉर्ड नहीं, जितने भी फॉर्म में, चाहे कोई भी फॉर्म में बैंक के पास डेटा है, वो दोस्तों इस एक्ट में शामिल किया जाएगा एज ए एज ए एज ए बैंकर्स बुक। अब इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड शामिल होते हैं? फिजिकल तो है ही है, फिजिकल तो पहले से कवर था, वो भी इसमें नया एक्ट में कवर होगा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है, डिजिटल रिकॉर्ड्स है, इसके अलावा दोस्तों वर्चुअल रिकॉर्ड्स होते हैं आजकल। आजकल क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट का ज़माना है, वीडी आपने सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह का ज़माना है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो अगर वर्चुअल भी कोई डेटा है, तो उसको भी क्या करेगा, ये एविडेंस एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर क्लाउड बेस्ड है, कोई क्लाउड में कोई डेटा अगर जमा है, तो उसको भी क्या करेगा दोस्तों, ये एक्ट उसको लॉ में एडमिसिबल करेगा। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना सही था, ज़्यादा इसमें कोई बात थी नहीं। सिंपल एग्जाम में कुछ छोटी-सी बात पूछी जा सकती है, जो अकॉर्डिंग बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1991 का क्या संबंध है, किससे संबंध है, या फिर नया एक्ट किस लिए लाया गया, ये छोटी-मोटी बातें इसमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई होप दोस्तों आज का मैटर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।